नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयों यानी डीबीयू का ई उद्घाटन करेंगे, जिनमें श्रीनगर के लाल चौक के पास क्लॉक टावर और जम्मू के छन्नीरामा में जम्मू कश्मीर बैंक की एक इकाई यानी डीबीयू शामिल है। जेके बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने बताया है कि पीएम मोदी के हाथों हम उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस करेंगे। साथ ही देश भर में लोगों को 75 डीबीयू समर्पित की जानी है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में जेके बैंक डिजिटल इंडिया के केंद्र सरकार के मिशन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं ऑनलाइन बैंकिंग और बुनियादी ढांचे के माध्यम से लोगों तक सरल वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। विशेष रूप से डीबीयू स्वयं सेवा क्षेत्र और डिजिटल सहायता क्षेत्र में उपभोक्ताओं को एक कुशल, कागज रहित, सुरक्षित बैंकिंग उत्पाद और डिजिटल सेवाएं प्रदान करेंगे। डीबीयू संबंधित जिले में वित्तीय समावेश और डिजिटल बैंकिंग साक्षरता के लिए काम किया जाएगा और ये 24 घंटे खुले रहेंगे और लगभग सभी बैंकिंग सेवाएं साल भर स्वयं सेवा मोड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली से पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अधिकारी प्रधानमंत्री के हिमालयी मंदिरों के प्रस्तावित दौरे के बारे में चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन सूत्रों ने कहा कि वो मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे और वहां चल रही पुनर्निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। प्रधानमंत्री सबसे पहले केदारनाथ जाएंगे और वहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। वहां चल रहे काम का जायजा भी लिया जाएगा और इसके बाद वो बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही सूत्रों ने कहा कि उनके माड़ा के सीमावर्ती गांव का दौरा करने और ग्रामीणों और जवानों के साथ बातचीत करने की भी संभावना है। वहीं पीएम मोदी की प्रस्तावित यात्रा की तैयारी लगभग एक सप्ताह से चल रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इस चुनावी हलचल के बीच शनिवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में 50 से 60 सीटों पर नाम फाइनल किए गए। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि 55 में से 60 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं और आज लिस्ट भी आ जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हम 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वंशवाद के आरोपों पर राजीव शुक्ला ने कहा कि ये लोग वंशवाद के आरोप तो न जाने कितनी ही बार लगा चुके हैं। ऐसे बयानों से अब जनता थक चुकी है। हमारे यहाँ तो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और कोई गांधी परिवार का सदस्य तो खड़ा नहीं हुआ है, तो ये सब बातें फिजूल हैं। रूस के मिलिट्री इलाके में शनिवार रात को फायरिंग की घटना हो गई है, जहां ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना में कम से कम 13 लोग मारे जाने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक रूस के मिलिट्री इलाके में 2 हमलावर घुस गए और फिर अचानक से फायरिंग करने लगे। घटना पश्चिमी रूस में सैन्य स्थल के पास हुई है। वहीं गोलाबारी की इस घटना में 15 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पश्चिमी रूस में एक सैन्य प्रशिक्षण स्थल पर 2 बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंदूकधारियों ने उन सेवा सदस्यों को निशाना बनाया जो यूक्रेन में लड़ने के लिए तैयार थे। ये घटना शनिवार रात की है। वहीं बेलगोरोद से लगभग 105 किलोमीटर पूर्व में यूक्रेन की सीमा के पास सोलोटी में एक प्रशिक्षण साइट पर गोलीबारी की सूचना मिली थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 आतंकवादियों ने छोटे हथियारों से गोलियां चलाई। वहीं रूस ने कहा कि एक पूर्व सोवियत राज्य के 2 बंदूकधारियों ने एक सैन्य प्रशिक्षण ग्राउंड पर हमला किया। मिस्र के अपने समकक्ष समय शौकरी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित कई अन्य मुद्दों पर बातचीत भी की। शौकरी के आमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर
जयशंकर यहां पर पहुंचे थे और एस जयशंकर ने ट्वीट कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। मिस्र के विदेश मंत्री शौकरी के साथ बहुत ही सार्थक बैठक हुई और इस साल राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होना हमारे गहरे संबंधों को दर्शाता है, ऐसा भी उन्होंने ट्वीट में कहा। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि ध्रुवीकृत दुनिया को स्वतंत्र सोच और तार्किक आवाज की जरूरत है। बहुपक्षीय मंचों पर भारत और मिस्र एक दूसरे को लगातार सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने अगले साल G20 और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक और शंघाई सहयोग संगठन में मिस्र की भागीदारी का भी स्वागत किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए 7वीं बार एशिया कप के खिताब पर कब्जा कर लिया है। वहीं एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने शानदार 51 रनों की पारी खेली। वहीं फाइनल मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई टीम पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई और पूरी टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट खोकर सिर्फ 65 रन ही बना सकी। भारत की ओर से रेणुका सिंह ने सबसे अधिक 3 विकेट अपने नाम किए और सिलहट में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए श्रीलंका को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 7वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं फाइनल मुकाबले में भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और श्रीलंकाई टीम को 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 65 रनों पर ही रोक दिया।